नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, हमारे कंप्यूटर की क्लास चल रही थी जिसमें हमने बहुत तरह के कंप्यूटर पढ़ा। पहले हमने पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और अब जो बातें होने वाली हैं, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। राइट, सुपर कंप्यूटर हर कोई यूज नहीं करता है। सुपर कंप्यूटर हमारे और आपके लिए यूज करने की चीज़ नहीं है। क्योंकि इसका जो यूज होता है वो बड़े से बड़े मैथमेटिशियन और आपके जितने साइंटिस्ट वगैरह होता है वही यूज करते हैं। मौसम विभाग की जानकारी लेना है या फ्यूचर में कैसा सिचुएशन इस तरीके का है तो आगे का सिचुएशन कैसा हो सकता है, तो यही है आपका सुपर कंप्यूटर जो आपके भविष्य की बातें पहले ही बता देता है। राइट, तो इसी सब के बारे में बात करेंगे, सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है ये सुपर कंप्यूटर हर कोई यूज नहीं करता। ठीक है, आपके जो वैज्ञानिक है यानी साइंटिस्ट एक तरह से कह सकते हो, और आप कह सकते हो एक तरीके से मैथमेटिशियन, यानी एक से एक बड़े से बड़े जो गणितज्ञ हैं वही यूज करते हैं। ठीक है, बात की जाए सुपर कंप्यूटर की तो हमारे भारत में कम से कम 12 सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, लेकिन सबका यूज अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग यूज के लिए यूज किया जाता है। राइट, अब इसकी बात आती है कि ये कितना बड़ा जगह लेता है, तो मैं आपको बता दूं एक सिनेमा हॉल के बराबर सुपर कंप्यूटर की साइज होती है। ठीक है, इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक, तो हम आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर टॉपिक चल रहा था आपका, कंप्यूटर की क्लास में जो आज आपका टॉपिक है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, यानी भारत का नहीं, बात हो रही है पूरे विश्व का। ठीक है, क्वेश्चन है संसार का पहला सुपर कंप्यूटर, ये पूरे संसार में बनकर आया होगा, फिर वो इंडिया में आया होगा। राइट, तो है आपका क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, पूरे संसार में जितने भी देश विदेश है सबकी बात हो रही है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो था आपका CDC 600। ठीक है, 600, हाँ नहीं 600 नहीं था, 6600, सॉरी 6600 के नाम से बनकर आया था क्या आपका सुपर कंप्यूटर, जो आगे चलकर कुछ दिन बाद इसका नाम चेंज होकर आपका हो गया क्रे। ठीक है, जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, पहले उसे प्यार से कुछ भी नाम दे देते हैं, चुन्नू मुन्नू राम श्याम कुछ भी, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है कुछ साल बाद जब वो स्कूल जाता है तो उसका नाम, घर पे कुछ भी कहते हैं बात अलग है, लेकिन जब स्कूल जाता है तो उसका एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, और नाम ऐसा दिया जाता है क्योंकि वही नाम से उस इंसान को, उस बच्चे को सभी पहचानेंगे, तो एक ढंग का सा नाम उसका चूज किया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब संसार में पहला कंप्यूटर बनकर आया था तो वो आपका था CDC 6600, लेकिन क्या हुआ कुछ साल बाद इसका इसी का नाम चेंज होके क्रे 1 हो गया था। कब बना था ये कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर बना था 1976 में। ये याद रखना, आई होप सब कुछ क्लियर होगा, दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, चीज़ें क्लियर हैं और आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, 1976 में आपका कंप्यूटर बनकर आ गया था क्रे 1। दूसरी बात आती, इसे बनाने वाला कौन था। ठीक है, अब इसे बनाने वाला कौन था, तो इन दोनों कंप्यूटर को भाई नाम ही चेंज हुआ है, कंप्यूटर तो एक ही है। इसे बनाने वाले का नाम था सेमन क्रे। ठीक है, ये ग्रे नहीं है, इसे क्रे समझना, CRAY क्रे। ठीक है, और इन्होंने आगे चल के पहले तो CDC 6600 रखा था अपने कंप्यूटर का नाम, सुपर कंप्यूटर का नाम, लेकिन आगे चल के नाम चेंज करके इन्होंने अपने ही नाम पे सुपर कंप्यूटर का नाम रखा।
ठीक है। अच्छा, इस समय ये तो रहा पहला कंप्यूटर। याद रखना, अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है सुपर कंप्यूटर के बारे में। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो आप फटाक से आंसर देना CDC 6600 या फिर आप कह देना क्रेवन। दोनों आंसर सही है। कभी भी पेपर में आएगा क्वेश्चन अगर आता है, मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है, ABCD देगा, पहली बात इन दोनों में से कोई एक नाम देगा। अगर दोनों दे दिया तो फिर किस पे टिक करोगे, तो याद रहे इसी पे टिक करना। क्यों CDC पे? क्यों? क्योंकि नाम जो चेंज किया गया है वो बाद में चेंज हुआ है, ठीक है, कुछ साल बाद चेंज हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है कि इस समय, यानी अब की बात की जाए, इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट लेटेस्ट कंप्यूटर कौन है? लेटेस्ट, हाँ, लेटेस्ट कंप्यूटर। इस समय पूरे विश्व में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट का है, तो मैं बता दूं, ठीक है। अब इसकी कहानी सुनो, क्या हुआ था। एक्चुअली जो आपका कंप्यूटर था वो था चीन और USA वाले। कभी चीन वाले अच्छा कंप्यूटर बना के लाते थे तो कभी USA वाले। इन दोनों के बीच क्या होता था, अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी। वो कहता था मेरा कंप्यूटर बेस्ट है, वो कहता था मेरा कंप्यूटर बेस्ट है। तो जापान जो था वो भी अपना कंप्यूटर बना रहा था, सुपर कंप्यूटर, लेकिन उसने किसी को भनक नहीं होने दिया। वो दोनों देश, यानी आपका चीन और आपका USA, दोनों तोता बिल्ली की तरह आपस में लड़ रहे थे। तब तक क्या किया, जापान पहुंच गया अपना कंप्यूटर लेके, और उस कंप्यूटर का जब चेकअप, मतलब चेक किया गया, हर चीज़ में देखा गया, तो वो कंप्यूटर सबसे लेटेस्ट निकला, सबसे फास्ट काम करने लगा, ठीक है। तो वो है, उसका नाम है फुगेकू। फुगेकू इस समय भारत का सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट काम करने वाला फुगेकू है, जिसे बनाने वाले हैं जापान। जापान वालों ने बनाया था 23 जून, ठीक है। यह आपको 23 जून या फिर 24 जून को, ठीक है, सन 2020 में ही लाकर दिखा दिया था, ठीक है। 23 जून या 24 जून में ही आपका ये कंप्यूटर बना के जापान वालों ने लाके रख दिया था। और बात रही चीन की, ठीक है, और USA आपस में लड़ते ही रह गए, लेकिन बाजी मारा किसने? जापान ने, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बात की जाए अगर फुगेकू की, तो फुगेकू आपका जापान में एक पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, और उसी पहाड़ के नाम पर जापान वालों ने इस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा फुगेकू। क्लियर है? आई होप इतनी चीज़ तो समझ में आई गई होगी। पूरे वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर CDEC 6600 या क्रेवन कह सकते हो, लेकिन इस समय लेटेस्ट में जो चल रहा है वो जापान का चल रहा है। ओके, अब आते हैं अपने देश पे। अब थोड़ा अपने देश की बात कर ली जाए, ठीक है। हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है ना? ये तो रही देश विदेश की बातें। अब हम आ जाते हैं अपने इंडिया पे, क्योंकि हम रहने वाले हैं इंडिया के, है ना। तो बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पहले आने दो, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000, ठीक है। ये इंडिया का है पहला सुपर कंप्यूटर, जिसे किसने बनाया था? विजय भाटकर ने बनाया था।
इसकी एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। ठीक है, किसने बनाया था? तो विजय भाटकर ने बनाया था। कब बनाया था? 1991 में बनाया था। 1991 में सुपर कंप्यूटर बनाया था। कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया था? तो सीडेक। सीडेक कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा बनाया था। ये कंपनी कहाँ पे है? तो आप लिख सकते हो, ये कंपनी कहीं और नहीं, पुणे में है, महाराष्ट्र, पुणे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलो, समझ में आया? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसे विजय भाटकर ने बनाया है 1991 में। किस कंपनी के द्वारा? सीडेक कंपनी के द्वारा, जो कहाँ पे है? पुणे में है। ठीक है, अब आ जाता है कि इंडिया का इस समय लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है। ये तो पहला कंप्यूटर था, पर इस समय सबसे बेस्ट चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो इंडिया के लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इस समय कौन सा है? तो उसका नाम है प्रत्यूष एंड मिहिर। प्रत्यूष एंड मिहिर, ठीक है, नाम का कंप्यूटर है जो भारत का इस समय लेटेस्ट कंप्यूटर है। ठीक है, कहाँ पे है इस समय? अगर इस कंप्यूटर के बारे में जानना चाहोगे तो ये कंप्यूटर इस समय कहीं और नहीं है, हमारे इंडिया में ही, नोएडा, जिसे सभी लोग जानते हैं, नोएडा में ही स्थापित किया गया है। किस लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है आपका मौसम की जानकारी के लिए, सीजन। ठीक है, मौसम की जानकारी। अच्छा, आपने देखा भी होगा कि जैसे कि बाढ़ आने वाली होती है या कई दिन लगातार बारिश होने वाली होती है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से मिल जाती है ना। जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए सुनामी आने वाला है, बहुत दूर तक सुनामी फैलेगा या बहुत दूर तक क्षति पहुंचेगी, तो 2 दिन पहले से ही सबको बता दिया जाता है, भाई अपना अपना इलाका छोड़ के कहीं और चले जाओ कुछ दिन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज सुनामी आने वाली है ना। पहले से ही वहाँ का रास्ता क्लियर कर दिया जाता है कि सुनामी आए तो कम से कम जन धन की, जन लोगों की क्या नाम है, प्रॉब्लम, जन मतलब लोग बच सके, है ना, उन्हें पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। उसी प्रकार से बारिश लगातार होने वाली है, इसके बारे में पहले से बता दिया जाता है कि हाँ 4 दिन तक लगातार कंटिन्यूस बारिश होगी। ठीक है, यहाँ पर इतना पानी बढ़ जाएगा, इसीलिए इस इलाके को खाली कर दिया जाए। तो ये तो ऊपर से भगवान आते नहीं है बताने के लिए, तो ये बताता कौन है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सुपर कंप्यूटर से। भारत की हर सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है इस समय मौसम विभाग से रिलेटेड, तो वो प्रत्यूष और मिहिर के द्वारा ही मिलता है। कौन इसे सर्च करता है? तो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ही इसे यूज करते हैं। आप और मेरे लिए ये कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है ना। आई होप इतनी बातें तो क्लियर ही हो गई होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका इंडिया का इस समय लेटेस्ट कंप्यूटर। साइज कैसा होता है? साइज तो मैंने बता ही दिया है। इसकी साइज की बात की जाए तो ये बिल्कुल एक सिनेमा हॉल के बराबर होता है, राइट। और क्या होता है? सुपर कंप्यूटर की स्पीड, हाँ देखो याद आया, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? अगर हमें सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापनी होगी तो हम किस में नापेंगे? चाहे कोई भी सुपर कंप्यूटर हो, वह किसी और में मापी जाती है। कैसे? देखो, बात की जाती है सुपर कंप्यूटर के स्पीड की, सुपर कंप्यूटर के अगर स्पीड की बात की जाए
तो वो आपका होता है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स में मापी जाती है। अब आप कहोगे फ्लॉप्स क्या होता है, तो फ्लॉप्स का पूरा नाम भी जान लो। फ्लॉप्स का पूरा नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है आपका फ्लॉप। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है वह इसी में मापी जाती है। क्लियर है? आई होप इतनी चीज़ें तो क्लियर ही हो गई होंगी, है ना। सुपर कंप्यूटर के बारे में इतनी सारी चीज़ें मालूम चली, हमें इतनी सारी नॉलेज है। अब आती है थोड़ा सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, देखो कहानी की बात की जाए तो जब कंप्यूटर बनकर आया था ना, तो बहुत ज़्यादा बात हुई थी, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। भाई हमारे देश में तो था नहीं, पहले विश्व में बनकर आया था, यूएसए के पास आया था, तो बहुत नाम हुआ था, अरे कंप्यूटर कंप्यूटर ये काम कर लेता है, कंप्यूटर वो काम कर लेता है। कंप्यूटर के बाद सुनकर भारत ने कहा कि बहुत कंप्यूटर कंप्यूटर सुन रहे हैं, एक कंप्यूटर हम भी खरीदेंगे। तो वो क्या करते हैं, चले जाते हैं, कौन, भारत के कुछ जो आपके इंजीनियर वगैरह थे, भारत के इंजीनियर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भारत के जो इंजीनियर होते हैं हमारे इंडिया के, वो जाते हैं यूएसए। ठीक है, यूएसए जाते हैं और यूएसए से एक कंप्यूटर खरीदते हैं। क्या? एचईसी। किससे खरीदते हैं? यूएसए, अमेरिका से। एचईसी का पूरा नाम होता है एचईसी, इसका पूरा नाम होता है हरमन इक्विपमेंट कारपोरेशन। कारपोरेशन। ठीक है, मैं हट जा रही हूँ। तो क्या हुआ, ये क्या करते हैं, एक कंप्यूटर खरीदते हैं। किससे? अमेरिका से। फिर क्या किया, भारत ने कंप्यूटर खरीद के ले आए। ठीक, भाई भारत के जो थे वैज्ञानिक वगैरह, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को देखते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ यूज़ किया गया है, कहाँ पे क्या। फिर उन लोगों ने भी अपने आप खुराफात करना स्टार्ट कर देते हैं। करते 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 क्या होता है, उन्होंने खुद का कंप्यूटर बना लिया। ठीक है, उन्होंने, किसने? भारत ने एक खुद का कंप्यूटर बना लिया। और उन्होंने अपने कंप्यूटर का क्या नाम रखा? वही है सिद्धार्थ। ये भारत का पहला कंप्यूटर था। ठीक है, जो किस नाम से था? सिद्धार्थ के नाम से पहला कंप्यूटर इंडिया वालों ने खुद बनाया। ठीक है, खुद ही बना लिया। फिर भारत चला गया अमेरिका के पास। फिर से उसने सोचा, जब हमने तो ये बना ही लिया है, तो क्यों ना सुपर कंप्यूटर का नाम सुनने में आ रहा है, सुपर कंप्यूटर को भी देख लेंगे क्या होता है, सुपर कंप्यूटर बना लेंगे। वो चले गए अमेरिका के पास। ठीक, अमेरिका वालों से कहा कि मुझे सुपर कंप्यूटर चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, पैसे मांगो, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, तुम मांगो तो सही। पर अमेरिका वालों ने कहा कि तुम हमसे एक कंप्यूटर ले गए थे, एचईसी, कंप्यूटर का नाम था एचईसी, और तुमने खुद इसे ही देख के कंप्यूटर बना लिया सिद्धार्थ, और हम तुम्हें सुपर कंप्यूटर दे दें ताकि तुम फिर से बना लोगे। तो उन लोगों ने क्या किया, साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे रहे हैं। फिर इंडिया वालों ने कहा तुम पैसों की चिंता ना करो, पैसा तो तुम्हारे मुंह मांगी रकम मिलेगी, तुम बताओ तो सही सुपर कंप्यूटर दोगे कितने का। तो अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया, उसने कहा मैं ना दे रहा हूँ कोई कंप्यूटर। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने जब मना कर दिया तो कुछ बातें ऐसी कह दी जो इंडिया के इंजीनियर के ऊपर वो बात लग गई। अब कौन थे वो? उनका नाम था आपका विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, एक इंजीनियर थे विजय पांडुरंग भाटकर, मैं शॉर्टकट नाम लेती हूँ, विजय भाटकर। उनके दिल पे ये बात लग गई कि हमें दुनिया भर के तुम देशों को तुम कंप्यूटर दे रहे हो और तुमने मुझे नहीं दिया। हाँ, फिर उन्होंने खुद कहा, अपने आप ने संकल्प लिया कि मैं खुद सुपर कंप्यूटर बना के दिखाऊंगा। किसको? यूएसए वालों को, इस अमेरिका वालों को। बात जब किसी चीज़ की ना इंसान के दिल पे लग जाती है
तो आपको भी पता है जब कोई बात दिल पे लग जाती है तो इंसान का खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है, जब तक वो चीज़ वो पूरा कंप्लीट कर नहीं लेता है ना। कोई कुछ कभी कोई ऐसी बातें बोल देता है जो दिल पे लग जाती है। तो यही बातें विजय भाटकर के दिल पे लग गई और उन्होंने कहा मैं खुद ही सुपर कंप्यूटर बनाऊंगा। फिर क्या था, बस फिर विजय भाटकर ने खूब मेहनत की, अंधाधुन मेहनत की और बहुत ही मेहनत की और इतना मेहनत कर की कि उन्होंने वाकई में एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर ही दिया। ठीक है, तो वो सुपर कंप्यूटर आपका सीडेक था। कौन था? सीडेक कंपनी के द्वारा बना हुआ था। फिर उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया, किसने? विजय भाटकर ने ही, जिसका नाम था सीडेक। सीडेक का पूरा नाम क्या था? सीडेक का पूरा नाम था, क्योंकि सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट, ए से हो गया एडवांस कंप्यूटिंग। कहाँ पे? तो पुणे में। ठीक है, पुणे में ये सीडेक नाम की कंपनी भी है और सीडेक का कंप्यूटर भी बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है? विजय भाटकर ने। कब बनाया है? 1991 में। आया समझ में? इतनी चीज़ें समझ में आई? यही विजय भाटकर हैं जिनके बात लग गई दिल पे और उन्होंने नया कंप्यूटर बना के सबके सामने लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद एक से एक कंप्यूटर बने हैं और इस समय जो कंप्यूटर चल रहा है प्रत्यूष और मिहिर है, जो हमें मौसम की जानकारी देता है, कहाँ बाढ़ आने वाला है, कहाँ कैसा मौसम है, कल कितनी गर्मी पड़ेगी, कल का मौसम कैसा रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है टाइम के पहले। तो ये प्रत्यूष कंप्यूटर के द्वारा ही मिलता रहता है। तो इतनी बातें तो समझ में आई गई होंगी। तो इसे एक दो चीज़ें और हैं तो वो हम कल बात कर लेंगे। ठीक है, कल हम नया टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नई नई चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।